आपका लैपटॉप बार बार ये बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग विंडो रिपेयर, ब्लू स्क्रीन आ रही है और टेक्नीशियन आपको बोल रहा है कि आपकी विंडो तो फॉर्मेट करनी पड़ेगी। रुको, अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो आप अपना डेटा और पैसा दोनों लॉस कर दोगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 100% वर्किंग ट्रिक, जिसमें हम बिना फॉर्मेट किए, बिना डाटा लॉस, सिर्फ 5 मिनट में विंडो को फिक्स करेंगे। चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे विंडो 11, लैपटॉप हो या पीसी, ये ट्रिक हर सिस्टम पर काम करती है। एंड तक वीडियो देखो, वरना प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, ऑटोमेटिक रिपेयर का मतलब ये नहीं कि विंडो खत्म हो गई है, मतलब सिर्फ ये है कि सिस्टम का बूट होने में प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं आपको वो हिडन ऑप्शन दिखाने वाला हूं जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनका लैपटॉप फॉर्मेट हो जाता है। अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी रील फिक्सिंग वीडियो टेक्निकल फ्री में कभी नहीं बताएगा। वीडियो के एंड में एक बॉन्स टिप है जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगी, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। और अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सिस्टम रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग के बाद आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, कंटिन्यू, टर्न ऑफ योर पीसी, यूएस डिवाइस एंड ट्रबल शूटिंग। आपने क्या करना है, ट्रबल शूटिंग पर जाना है एंड वहां पे 2 ऑप्शन और आएंगे आपको, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस ऑप्शन। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एडवांस ऑप्शन के साथ जाऊंगा एंड यहाँ पे फर्स्ट आएगा स्टार्टअप रिपेयर। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि स्टार्टअप रिपेयर के आप जब क्लिक करोगे तो इससे सिस्टम आपका रिबूट होगा और कुछ फाइलों को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे एंड में मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए कभी काम नहीं आया। मैंने इसको बहुत बार ट्राई करके देख लिया। आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आप यहाँ पे सिस्टम को रिपेयर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा स्टार्टअप सेटिंग। मैं अब स्टार्टिंग सेटिंग पे क्लिक करने वाला हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन इसने दे दिए है नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर, इनेबल लो रेजुलेशन वीडियो मोड, डबिंग मोड, बूट लोडिंग मोड, सेव मोड। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करने वाला हूँ और अब मेरा सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट होके अपने फिर से उस पेज पे ले आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। हम यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेव मोड विद नेटवर्किंग। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 प्रेस करोगे। 5 प्रेस करने के बाद सिस्टम आपका यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको ये सिस्टम आपके सेव मोड में ले जाएगा जहाँ पे आप इंटरनेट भी वर्क कर सकते हो। तो अब मेरा सिस्टम यहाँ पे विंडोज 11 सेव मोड में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट ऑप्शन। तो अब देखिए आप इंटरनेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लिया, गूगल पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक चीज़ आप देखना कि मेरा सिस्टम सेव मोड में चल रहा है लेकिन इंटरनेट अभी भी यहाँ पे वर्क है। अब मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा जिसका नाम है ब्लू स्क्रीन व्यू। एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक साइट है आपकी ब्लू स्क्रीन वाली। उस साइट पे आपने जाना है blippingcomputer.com। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर विंडो 32 बिट है तो आप 32 बिट के साथ जाना, 64 बिट है तो 64। मैं यहाँ पे 64 बिट को डाउनलोड कर लूँगा। आप एक चीज़ देखिए, सेम मोड के अंदर इंटरनेट हमारा वर्क कर रहा है। तो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यूआर डाउनलोडिंग ब्लू स्क्रीन 2 स्टार्ट हो चुका है। क्लिक हेयर कर सकते हैं। अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं डाउनलोड होता तो आप यहाँ पे इफ़ इट डज नॉट प्लीज़ क्लिक है तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर देना, तो आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। डाउनलोड पे जाएंगे, अभी तक नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ इस ऑप्शन को। तो अब ये सिस्टम मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब इसको मैं ओपन डायरेक्टरी करूँगा। ओपन डायरेक्टरी करने के बाद राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे ब्लू स्क्रीन मेरा यहाँ पे 3 फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लू स्क्रीन को रन करने वाला हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड उसके बाद ये सिस्टम मेरा यहाँ पे ब्लू स्क्रीन सॉफ्टवेयर को चला देगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास सॉफ्टवेयर आ चुका है ब्लू स्क्रीन व्यू का। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे स्कैन करोगे कोई भी एरर वगैरह, तो आपका अगर ब्लू स्क्रीन में कोई ड्राइवर वगैरह है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका क्या इशू है। डंप फाइल आप यहाँ पे मिल जाएगी और इससे क्या होगा कि आप ड्राइवर वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किसके कारण मेरी यहाँ पे विंडो करप्ट हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ पे चेक कर लेना जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया है। डाउनलोड का लिंक भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा, लोड द डाउन फाइल फोल्डर, लोड द मल्टीपल, रिमूव डेस्कटॉप पे यहाँ पे आता है। तो अगर आपके पास सिस्टम रिपेयर है, उसके बाद 2-3 बार आपने रिपेयर किया, तो आपको यहाँ पे ये फाइलें यहाँ पे दिखा देगा, सभी फाइलें, और आपका सिस्टम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे करप्ट हो सकता है। अब उसके बाद क्या करना, आपने डिवाइस मैनेजर यहाँ पे हम सेम मोड में ओपन करेंगे। तो मैं अब यहाँ टाइप करूँगा डिवाइस मैनेजर। तो अब जिस पीसी में जाना है, विंडो ई, राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद देंगे शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टी में चले जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस मैनेजर, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कि आपके जो ड्राइवर वगैरह आप यहाँ पे चेक कर लेना। कई बार क्या होता है कि हमारी विंडो ड्राइवर के इशू से भी करप्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये ड्राइवर इसने डिसेबल कर रखे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर यहाँ पे सेम मोड पे नहीं चलते। तो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर आपको बता दिया था कि ये ड्राइवर, राइट क्लिक करेंगे तब आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इन ड्राइवर को। तो कुछ ड्राइवर हमारे यहाँ पे बंद है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा एंड अनइंस्टॉल ड्राइवर, यहाँ पे आप अनइंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल करूँगा, तो ये मेरा ड्राइवर यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद आप सिस्टम को रिबूट कर लेना। रिबूट करने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पे चल सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करने वाला हूँ। ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया, उसके बाद ड्राइवर को अपडेट किया एंड कुछ फिक्सेस करके मैं अब यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि मेरा जो विंडो है 11 वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो ये सिस्टम मेरा यहाँ पे चल गया है डिवाइस मैनेजर के साथ। सिस्टम उस प्रॉब्लम से नहीं चलता, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास एक आएगा अनइंस्टॉल अपडेट। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या आपके जो सिस्टम के ड्राइवर है कुछ बग्स अपडेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है एंड अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी, अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट, इनमें से आप चेक कर लेना है। जो बग्स वाला अनइंस्टॉल है उसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप रिबूट करोगे तो आपका सिस्टम भी यहाँ पे फिक्स हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जिसका नाम है सिस्टम रिस्टोर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम, अगर यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट बना होगा तो आप रिस्टोर पॉइंट से भी अपना सिस्टम को फिक्स कर सकते हो। रिस्टोर पॉइंट से क्या फ़ायदा कि आपका सिस्टम जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। अब उसके बाद कैंसिल करेंगे। अब एक और है, जैसे ट्रबल शूट पे जाना है एंड उसके बाद एडवांस में, और अब हम यहाँ पे टाइप करने वाले CMD। CMD में हम कुछ कमांड्स का कमांड लगाएंगे। उस कमांड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे CD डबल डॉट करना है, फिर CD डबल डॉट। अब आप रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब हम एक कमांड लगाएंगे हम, जिसका नाम है CHKDSK, चेक डिस्क, और कौन सी जो अपनी ड्राइव है उसको आपने रिपेयर करना है, C ड्राइव, एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मैंने ये कमांड यहाँ पे लगाई है। ये देखिए ये कमांड है चेक डिस्क। इस डिस्क को यहाँ पे ये चेक करेगा। चेक करने के बाद मेरे को बताएगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पे चेक कर लेगा। ये थी हमारी पहली कमांड। सेकंड आपने क्या करना है, एक कमांड और है, उसको आपने चेक कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, SFX पर जाना है, SFC सॉरी, एंड इसके बाद करेंगे स्कैन नाउ पे क्लिक करना है एंड फिर ऑफ बूट डायरेक्टरी। जो बूट डायरेक्टरी है आप उसको यहाँ पे ऑफलाइन में फिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे बूट डायरेक्टरी में जाऊँगा एंड उसके बाद ये कमांड है, आपको ये कमांड ध्यान से लगानी होगी। तो आप इस विंडोज़ को फिक्स कर सकते हैं इन कमांड की वजह से। तो आपका यहाँ पे डाटा लॉस से बच जाएगा और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। अब इसके बाद विंडोज़ एंड उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए विंडो रिस्टोर प्रोडक्शन कुड बी स्टार्ट द रिपेयर सर्विस। तो यहाँ पे कुछ एरर है। तो अगर आपने ये एरर आपको आता है तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आपके पास कोई एरर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल इसमें ये एरर कोई नहीं है। तो अब मैं सामान
एक और लगाऊंगा जिसका नाम है DISM। इस कमांड को आपने लगाना है DISM इमेज सेमीकोलन, फिर C, हमारी जो डायरेक्टरी C है, फिर ये लगाना है /, फिर बैकस्लैश, फिर क्लीन अप CLEAN क्लीन अप माइनस इमेज, फिर करेंगे हम स्पेस, फिर रिस्टोर हेल्थ HEALTH रिस्टोर हेल्थ और एंटर प्रेस करेंगे। ये एक कमांड है हमारी। ये देखिए हमारी जो रिस्टोर डायरेक्टरी है उसको यहाँ पे चेक करेगा। डायरेक्टरी को चेक करने के बाद अब उसको यहाँ पे फिक्स कर देगा। मैं इसको अब यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसकी रिस्टोर चेकिंग पे हम इस सिस्टम को लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इसने बता दिया कि सोर्स फाइल कुड नॉट बी फाउंड, कोई भी यहाँ पे हमारा जो एरर नहीं आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्क पार्ट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारा डिस्क पार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। डिस्क पार्ट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लिस्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डिस्क चेक करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट डिस्क, एंटर प्रेस करेंगे। लिस्ट डिस्क पहले हम करेंगे लिस्ट डिस्क, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, ये 80 GB की है लिस्ट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब करूँगा सिलेक्ट डिस्क, इसका जो नेम है वो मैं दे दूँगा यहाँ पे 0 और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं एक और कमांड लगाऊंगा लिस्ट वॉल्यूम। इस डिस्क की हम वॉल्यूम को चेक करेंगे, एंटर। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे वॉल्यूम हमारी आ चुकी है और वॉल्यूम के अंदर आपको मिलेगा एक लिस्ट वॉल्यूम जो 100 MB का होगा। इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट वॉल्यूम, और इसका नंबर जो मैं दूंगा यहाँ पे 2, देखिए 2 नंबर है, तो मैं 2 पे एंटर प्रेस करूँगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि इस जो वॉल्यूम का जो करेक्टर है वो यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वॉल्यूम करेक्टर को यहाँ पे असाइन करूँगा। असाइन लेटर, एक लेटर देना पड़ेगा हमें इस वॉल्यूम को ओपन करने के लिए। तो अब हम कौन सा लेटर देंगे, मैं यहाँ पे इसको D है, C है, E है और मैं यहाँ पे W दे दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब मैं करूँगा लिस्ट वॉल्यूम, एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे W, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम मैंने दे दिया। अब क्या करना, हम इस वॉल्यूम को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट W इसका नाम था, सेमीकोलन लगा दिया, एंड FS फास्ट, और इसको करना FAT32 के अंदर और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब थोड़ा फॉर्मेट हो गया, W हो गया, FS हो गया, FAT32। अब इसमें क्या, लिस्ट वॉल्यूम के अंदर सेलेक्ट वॉल्यूम होगा W, और इसके बाद हम करेंगे इसको फॉर्मेट, एंटर। द आर्गुमेंट स्पेसिफाइड फॉर द फॉर्मेट, फॉर्मेट की कमांड है जो हम यहाँ पे चेक करेंगे। हेल्प फॉर्मेट, तो यहाँ पे ये कमांड है, इसके अंदर मेरे ख्याल से ये स्पेस नहीं होगा, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद द आर्गुमेंट स्पेसिफाइड फॉर द कमांड आर नॉट वैलिड टू द कमांड टाइप हेल्प फॉर्मेट। तो यहाँ पे फॉर्मेट की कमांड हम देखते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ वॉल्यूम और पार्टीशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम करूँगा, लिस्ट वॉल्यूम, लिस्ट डिस्क। अब हम करेंगे लिस्ट डिस्क, सॉरी लिस्ट डिस्क, एंटर करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट करेंगे इसको 0, और अब लिस्ट वॉल्यूम करेंगे इसका, सेलेक्ट डिस्क हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे लिस्ट वॉल्यूम, एंटर। अब देखिए वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम, जो हम वॉल्यूम को सिलेक्ट किया था, सेलेक्ट वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है मेरा 2 नंबर, एंटर। तो अब मैं यहाँ पे फिर करूँगा लिस्ट VOL, एंटर। इस ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लेटर असाइन किया है। इसके लिए हमें एग्जिट करना होगा। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद अब हम C डायरेक्टरी में फिर से जाएंगे, एंटर। एंटर करने के बाद अब हम इसमें फॉर्मेट करेंगे उस पार्टीशन को जिसका नाम है फॉर्मेट, और एक यहाँ पे कमांड लगाएंगे CD X, एंटर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से ओपन करूँगा, CMD कमांड को, एडवांस ऑप्शन में जाना है, CMD पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं इस पे। अब हम क्या करेंगे,
उस जो हमारी जो ड्राइव लेटर है उसको हम फॉर्मेट करने वाले हैं। फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे जो मेरा W है और उसके बाद इसको करेंगे एंड स्पेस FS सेमीकोलन फॉर्मेट 32 एंटर। तो टाइप ऑफ द फाइल इज द फाइल सिस्टम इन फॉर्मेट 32 फॉर्मेट नॉट अवेलेबल फॉर फॉर्मेट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो चुके हैं, F80 32 और एंटर। अब यहाँ पे करेगा यस करने के बाद अब इसका जो डेटा है ये फॉर्मेट हो चुका है एंड एंटर लेवल जो हम इंस्टॉलिंग के बाद देंगे तो इसका जो W है एंटर। तो अब हम डिस्क पार्ट में जाएंगे। अब इसको हम फिर से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, BCD बूट C / एंड यहाँ पे करेंगे विंडोज SVW, यहाँ पे देखेंगे और कौन सा UEFI मोड हमने यहाँ पे बनाना और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मेरा ये फिर से यहाँ पे बूट डिलीट होके ये फॉर्मेट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे करूँगा इसके बाद डिस्क पार्ट के बाद लिस्ट डिस्क और लिस्ट डिस्क सेलेक्ट डिस्क करेंगे 0 एंड इसके बाद करेंगे सेलेक्ट डिस्क 0 एंड उसके बाद मैं करूँगा मैं लिस्ट वॉल्यूम एंटर। तो ये देखिए मेरा W जो वॉल्यूम यहाँ पे आ चुका है, लेवल भी इसका मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं इसका लेटर रिमूव करूँगा तो इसका नाम कहूँगा रिमूव लेटर सेमीकोलन एंड W एंटर। द इज नॉट वॉल्यूम सिलेक्टर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट वॉल्यूम करेंगे जो हमारा है 2। अब उसके बाद ये कमांड लगाएंगे एंटर। अब हम लिस्ट वॉल्यूम करेंगे तो ये देखिए मेरा यहाँ पे बन गया, फिर उसके बाद डिलीट हो गया। अब मैं सिस्टम को यहाँ पे रिस्टार्ट करने वाला हूँ। कंटिन्यू विंडोज, वर्चुअल बॉक्स हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे उस वॉल्यूम को पहले बना लिया, फिर उसके बाद मैं डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप जो विंडोज़ को आप रिपेयर कर सकते हो इन 4-5 स्टेप से, और बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगी और इसमें आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। तो वीडियो कैसे लगी है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।